नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज ये चिकन करी बनाने जा रही हूँ जो कि बिहारी स्टाइल में है और स्पेशली फॉर बैचलर जो वो बाहर रहते हैं और जो स्पेशली फॉर बैचलर बनाने जा रही हूँ जो बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं या जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए बनाने जा रही हूँ, बैचलर्स के लिए। और बहुत ही मैंने इजी इंग्रेडिएंट्स बनाया हुआ है जो एनी टाइम अवेलेबल रहता है आपके घर में। चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये। चिकन बनाने के लिए दोस्तों मैंने 4 से 5 मैंने प्याज को काट के रखा हुआ है। उसके बाद मैंने 800 ग्राम मैंने चिकन लिया हुआ है। उसके बाद ये मैंने बे लीफ लिया हुआ है। खड़े मसाले में मैंने लाल मिर्च लिया हुआ है। ये मैं जीरा ली हुई हूँ। उसके बाद मसाले में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया हुआ है। ये मैं रेड चिली पाउडर ली हुई हूँ। ये मैं नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद ये मैंने हरा धनिया धनिया लिया हुआ, धनिया पाउडर लिया हुआ है। ये मैंने जीरा और काली मिर्च का पाउडर लिया हुआ है। ये मैंने हल्दी पाउडर लिया हुआ है और ये रेड चिली पाउडर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। चलिए देखते हैं कैसे बनती है। कढ़ाई मैंने चढ़ा कर रखी हुई है। इसमें हमने 4 से 5 मैंने 3 से 4 मैंने बे लीफ लिए हुए हैं। ये इसमें डाल दीजिए, ध्यान से डालें आपको। उसके बाद ये मैं जीरा डाल देती हूँ। थोड़ा फ्लेम हमने लो रखना है। उसके बाद ये लाल मिर्च भी डाल देती हूँ। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है। उसके बाद जीरा थोड़ा सा लाल हो चुका है। मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिए हुए थे। उसके बाद हमने प्याज ऐड कर देना है। प्याज आप थोड़ा ज्यादा लें। प्याज को हमने पूरा ब्राउन कर लेना है, अच्छे से पूरा भून लेना है। उसके बाद हमें डालना है गरम मसाला। हमने लास्ट में ऐड करना है। गरम मसाला मैंने दिखाया नहीं है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, हम देख सकते हैं। उसके बाद हमने चिकन ऐड कर देना है। इसे हमने पूरा मिला लेना है। इसे पूरा मिला लेना है हमने। उसके बाद ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है उसे भी हमने डाल देना है। उसके बाद ये जो हल्दी है मैंने 1/2 चम्मच लिए हुए थे, इसे भी हमने डाल देना है। मैंने 1/2 टीस्पून लिया हुआ है हल्दी। लहसुन और अदरक मैंने 2 टेबलस्पून लिया हुआ है। बड़े चम्मच से 2 चम्मच लिया हुआ है। इसे हमने पूरा मिक्स करके इसे हमने ढक देना है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। मैं स्पेशली फॉर बैचलर्स बनाने जा रही हूँ, जो कि इसलिए कि वो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स बनाने जा रही हूँ मैं। इसे हम ढक देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 5 मिनट के बाद, 5 से 7 मिनट के बाद ये ऐसा हो गया है। इसे हमने थोड़ा सा और इसे सूखने देते हैं। उसके बाद बाकी सारे मसाले हमने ऐड करूँगी। थोड़ा सा हमने बस नमक डाल देना है इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। इसके बाद हमने इसे मिला देना है। थोड़ा सा हमने और फ्राई होने देते हैं। उसके बाद सारे मसाले ऐड करूंगी।
4 से 5 मिनट के बाद दोस्तों हमने इसे और भी मसाले थे सारे हमने ऐड कर देने हैं। आधा टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये हाफ टी स्पून मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये हाफ टी स्पून मैं जीरा और काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हमने सारे को मिक्स कर देना है। तीखा आप लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसे पूरा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने फिर से इसे ढक देना है और इसे पकने देना है थोड़ी देर। उसके सबसे लास्ट में हमने गरम मसाला ऐड करना है इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से ये फ्राई हो चुका है। 2 से 3 मिनट 3 से 4 मिनट तक तो इसे थोड़ा सा हमने और फ्राई होने देते हैं। इसे अच्छे से हमने बस को मिला लेना है। ये दोस्तों, ये देखिए ये पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। इसके बाद हमने पूरे अच्छे से पूरे से मिक्स कर लेना है, इसको हिला लेना है ताकि ये नीचे तले में लगे नहीं पूरे। इसके बाद हमने अगर आप लास्ट में हम गरम मसाला, ये देखिए दोस्तों ये हो चुका है, आप इसे कलछी से देख सकते हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से हो चुका है। इसके बाद हमने गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाला भी हमने हाफ टी स्पून रखना है। गरम मसाला, उसके बाद आप जिस हिसाब से अगर ग्रेवी चाहते हैं आप उस हिसाब से आप ऐड कर दें। गरम मसाला हमने ऐड कर दिया है। इसे भी हमने मिक्स कर लेना है। अगर आप ऐसे सूखा पसंद करते हैं तो आप ऐसे ही रखें, नहीं तो हल्का सा आप पानी डाल सकते हैं। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है इसे हिलाते समय। उसके बाद हल्का सा मैं हाफ गिलास में पानी ऐड कर रही हूँ, छोटे वाले गिलास से। उसके बाद हमने इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने इसे ढक देना है 4 से 5 मिनट के लिए फिर से। ये देखिए दोस्तों, अभी ये बस ये हो चुका है। इसका नटापन देख सकते हैं। तो देखिए पूरी तरह से ये हो चुका है। इसे हम बस अब सर्विंग बाउल में डाल देते हैं। ये देखिए इसे सर्विंग बाउल में हम डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने सर्विंग बाउल में डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स बना है, जो बैचलर हैं वो आराम से एनी टाइम आप बना सकते हैं। और इसे आप चाहें तो थोड़ा सा धनिया पत्ता से आप गार्निश कर दें, अगर आपके पास है अवेलेबल तो। नहीं तो आप ऐसे भी इसे रख सकते हैं। और आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी चिकन को, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।